हेलो डियर लर्नर्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये है मेरा एकेडमिक प्रोफाइल। मैंने पीजी किया है पॉलिटिकल साइंस में। देन आई हैव डन बीएड। बीएड के बाद मैंने उसी साल सीटेट क्वालिफाई कर लिया था। इसके बाद मैंने एमएड किया। उसके बाद मैंने नेट और जीआरएफ क्वालिफाई किया है एजुकेशन में। पॉलिटिकल साइंस में भी मैंने नेट क्वालिफाई किया है और फिलहाल मैं पीएचडी कर रही हूँ एजुकेशन में। इस पिक्चर को देख करके ही आपको क्लियर हो गया होगा कि हम आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। हाँ, हम आज की क्लास में जिंदगी की उस अवस्था को पढ़ने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम सबका विकास कैसे होता है। आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा विकास यहाँ से स्टार्ट होता है और फिर यहाँ तक जाता है। जिंदगी की ये जर्नी बहुत आसान नहीं होती। हम बहुत सारी चीजें इन दिनों में सीखते हैं। अलग अलग अवस्था में अलग अलग विशेषताएं हम दिखाते हैं और अलग अलग अनुभव हम प्राप्त करते हैं। तो आज हम उन्हीं सब के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से मानव का वृद्धि और विकास होता है। So today we will study about human growth and development। मानव का वृद्धि और विकास, उसकी अलग अलग अवस्था और उसके अलग अलग डायमेंशनल पहलुओं के बारे में हम समझेंगे। आप सबको पता ही होगा कि वृद्धि और विकास की अवधारणा जो है वो जनरली हम एक साथ प्रयोग में लाते हैं, लेकिन वो अलग होते हैं। आज की कक्षा में हम क्या पढ़ने वाले हैं? मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब वृद्धि और विकास का जो अर्थ है वो हम देखेंगे। उसके बाद वृद्धि और विकास की अलग अलग अवस्थाओं को समझेंगे, उन पहलुओं को समझेंगे जो वृद्धि और विकास से संबंधित हैं। साथ ही उन सिद्धांतों को देखेंगे जिस पर वृद्धि और विकास की अवधारणा निर्भर करती है। हम वृद्धि और विकास के बीच का जो अंतर है वो भी इस पूरे चैप्टर के साथ साथ देखते चलेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर एक शिक्षक होने के रूप में हमारे लिए उसका शैक्षिक निहितार्थ क्या है। What are the educational implication of understanding of growth and development for us as a teacher? So let's start, let's begin। I hope आप सब रेडी हो गए होंगे क्लास के लिए। So introduction, सबसे पहले हम परिचय देखते हैं। The sole aim of education is to bring an all-round development in the personality of the student। ये हम सब जानते हैं कि आखिर शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है, वास्तविक लक्ष्य क्या है कि एक बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो सके, एक विद्यार्थी के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो सके। एजुकेशनल साइकोलॉजी बीइंग अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन should help in the realization of this aim। अभी अंतिम लक्ष्य क्या था? मैंने आपको बताया कि अंतिम लक्ष्य क्या था कि बालक का संपूर्ण विकास हो सके। और ये संपूर्ण विकास क्या होगा? जब आपके व्यक्तित्व का हर पहलू विकसित होगा। और एजुकेशनल साइकोलॉजी इसी एरिया में काम करता है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो विकास के हर पहलू को विकसित करने के क्षेत्र में कार्य करता है। ह्यूमन लाइफ स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल फर्टिलाइज्ड सेल। हम सबका जीवन कैसे शुरू हुआ है? एक छोटी सी कोशिका के रूप में, और बाद में हम सब देखिए आज कैसे हैं। कोई 6 फीट लंबा है, कोई 100 kg का है, कोई 5 फीट 5 इंच लंबा है। तो हम सब अपनी अपनी अलग अलग हाइट देखते हैं। आज हम इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन हम सबकी शुरुआत कहाँ से हुई है? एक छोटी सी कोशिका से। मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर वृद्धि और विकास का अर्थ क्या है। मोस्टली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर यूज इंटरचेंजेबली एंड टेकन एज सिनोनिमस टर्म। हम क्या करते हैं? हम वृद्धि और विकास को कई बार एक दूसरे के स्थान पे उसका प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन वास्तविकता में ये दो अलग टर्म है, तो इन दोनों के मायने भी अलग हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बोथ रिलेट टू द मेजरमेंट ऑफ चेंज अकर्ड इन एन इंडिविजुअल। हालांकि ये दोनों ही हमारे में जो परिवर्तन होता है, व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है, बालक में जो परिवर्तन होता है, उसी को दर्शाता है। दोनों ही हम में जो परिवर्तन हो रहा है उसको दर्शा रहा है, लेकिन फिर भी दोनों में फर्क है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। एन इंडिविजुअल फ्रॉम बीइंग अ फर्टिलाइज्ड एग turns into a full-fledged human adult। एक व्यक्ति जिसके जीवन की शुरुआत एक कोशिका के रूप में होती है, वो आखिर एक full-fledged adult बन जाता है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अब विकसित है, जिसकी वृद्धि हो चुकी है या हो रही है। इन दिस टर्नओवर प्रोसेस, मतलब ये चलती फिरती प्रक्रिया में चाइल्ड और अ पर्सन अंडरगोज अ साइकिल ऑफ चेंज। एग्जैक्टली हम सब साइकिल ऑफ चेंज से गुजरते हैं। साइकिल ऑफ चेंज क्या होता है? आप देखते हैं ना,
परिवर्तन होते रहता है, होते रहता है। साइकिल की क्या खूबी होती है कि वो चलता रहता है, रेगुलरली चलता रहता है। ठीक इसी तरीके से हमारी जिंदगी भी जो है उसमें परिवर्तन होता रहता है। इसी को हम साइकिल ऑफ चेंज कहते हैं। ब्राउट अबाउट बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन वेरियस डायमेंशंस लाइक फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल और सो ऑन। अब ये साइकिल ऑफ चेंज जो है, हमारे जिंदगी में जो परिवर्तन होता है वो हमारी जिंदगी के में वृद्धि और विकास दोनों से संबंधित होता है। क्योंकि वृद्धि हो रहा है मीन्स हमारा फिजिकल चेंज हो रहा है, हम लंबे हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमारे फिजिकल चेंज है। मेंटल चेंज मतलब हम छोटे होते हैं तो हमारे अलग मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा जाना, रोना, अपनी बात मनवाना, ये सब अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। जब हम बड़े होते हैं तो वो हमारा मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होने लगता है। इसी के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट भी हमारा होने लगता है, जो सोशल डायमेंशन है। पहले हम सोसाइटी में इसकी फिक्र नहीं करते कि कौन क्या समझेगा, जो मन में आया वो बोल दिया, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं हमें समझ में आने लगता है कि नहीं, सोसाइटी में हमें किस तरीके से बिहेव करना है। उसी तरीके से इमोशनल डायमेंशन मतलब आप जब छोटे होते तो आप छोटी छोटी चीज के लिए जिद करते हैं। आपको अगर रोना आ रहा है तो आप रो लेते हैं, बोलना है तो बोल लेते हैं, हंसना है तो हंस लेते हैं। लेकिन जब आप बड़े होते हैं तो आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख लेते हैं, आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लेते हैं कि कब हंसना है, कब बोलना है, कब रोना है, कब अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है। ये सब आपके भावनात्मक पहलू हैं। तो वृद्धि और विकास इन सब से संबंधित है। किसी एक पहलू से संबंधित है तो वो सिर्फ वृद्धि है, अगर इन सभी पहलुओं से संबंधित है तो वो विकास है। However, in the strict sense of terminology, these two terms have different meaning. अगर हम एक स्ट्रिक्ट सेंस में बात करें कि अगर हम जो सामान्य तौर पर सामान्य भाषा में हम प्रयोग करते हैं, अगर उससे अलग होकर के हम बात करें तो इन दोनों के अलग मायने हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको अंतर करके बताया है कि आखिर वृद्धि और विकास का अर्थ क्या होता है, साथ में आप डिफरेंस भी देखते चलेंगे। द टर्म ग्रोथ इज यूज्ड इन प्योरली फिजिकल सेंस, मतलब हम शारीरिक संरचना के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इट जनरली refers to an increase in size, length, height and weight. इसमें हम जनरली किसका प्रयोग, किसके लिए हम वृद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं? साइज के लिए, लेंथ के लिए, हाइट के लिए और वेट के लिए। मतलब आप कहते नहीं कह रहे तुम्हारा वेट तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तुम बहुत हेल्दी हो गए हो। हम कहते नहीं कह रहे ये इतना लंबा हो गया, मैंने कल ही तो देखा था ये सिर्फ इतना छोटा सा था। कभी कभी कहते हैं कि हम जाते हैं कपड़ों की दुकान पर, इसकी लेंथ क्या है, कपड़े की लेंथ क्या है, साइज। हम अक्सर कहते हैं ना कि भाई मुझे इस साइज का जींस आएगा, मुझे इस साइज का शर्ट आएगा, ठीक है, मुझे इस साइज का कुर्ता आएगा। तो ये सब जो है ये हमारा फिजिकल सेंस है, ये सब हमारा फिजिकल सेंस है। इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हैं कि चेंज इन द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, चेंज इन द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट मतलब मात्रात्मक परिवर्तन। अब साइज का बढ़ना घटना क्या है, मात्रात्मक परिवर्तन है, मात्रा में बदलाव हो रहा है। लेंथ का बढ़ना घटना क्या है, मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। हाइट का बढ़ना घटना ये क्या है, हाइट का बढ़ना घटना, हाइट घटता नहीं, हाइट बढ़ता ही है। तो हाइट का बढ़ना क्या है, वो एक मात्रात्मक परिवर्तन है। वेट का बढ़ना या घटना ये क्या है, ये सब मात्रात्मक परिवर्तन है। तो मात्रात्मक परिवर्तन से संबंधित जो भी पहलू होंगे वो सब ग्रोथ में आएंगे, उसको हम वृद्धि के डोमेन में रखकर देखेंगे। डेवलपमेंट implies overall changes in shape, form or structure resulting in the improved working or functioning. It indicates the changes in the quality or character rather than in quantitative aspects. मतलब डेवलपमेंट में आप सिर्फ ये नहीं देखते कि साइज बढ़ा, लेंथ बढ़ा, हाइट बढ़ा कि वेट बढ़ा, आप सिर्फ इतना नहीं देख रहे, आप सिर्फ क्वांटिटी नहीं देख रहे, बल्कि आप ये भी देख रहे हैं कि उसका कुछ गुणात्मक परिवर्तन हुआ है कि नहीं है। ठीक है, अगर इसकी हाइट बढ़ी है तो इसकी अकल बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, अकल अभी भी वही है तो फिर हम उसको क्या कहेंगे कि सिर्फ ग्रोथ हुआ है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपकी हाइट बढ़ी है, आपकी उम्र बढ़ रही है और उसके साथ साथ आपकी सोच बढ़ रही है, आप अगर अपनी भावनाओं को अच्छे तरीके से नियंत्रित कर ले रहे हैं, आप हर काम को सही से कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपकी क्वालिटी को दिखा रही है। आप में जो क्वालिटेटिव चेंज हो रहा है, जो गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है आपके व्यक्तित्व में, उसको दर्शा रहा है। तो आपके व्यक्तित्व में जो गुणात्मक बदलाव होगा, जो गुणात्मक परिवर्तन होगा, उसको हम क्या कहेंगे, विकास कहेंगे।
नेक्स्ट है ग्रोथ इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस। वृद्धि जो है वो विकास की प्रक्रिया का ही एक भाग है। विकास जो है उसकी अवधारणा बड़ी है और उसी का एक सब पार्ट है वृद्धि। डेवलपमेंट इज अ वाइडर और कॉम्प्रिहेंसिव। डेवलपमेंट क्या है, विकास जो है वो एक तो बहुत विस्तृत है और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, मतलब बहुत बड़ा, बहुत इसका अर्थ जो है वो बहुत विकसित है, बहुत विस्तृत है। आप सिर्फ किसी एक टर्म तक आप इसको रोक करके नहीं रख सकते। मतलब आप सिर्फ इसको फिजिकल सेंस में नहीं यूज कर सकते, आप सिर्फ इसको सोशल सेंस में नहीं यूज कर सकते, आप सिर्फ इसको इमोशनल सेंस में नहीं यूज कर सकते। इसके अंदर सभी आएंगे, फिजिकल भी आएंगे, मेंटल भी आएगा, सोशल भी आएगा, इमोशनल भी आएगा। जितना डोमेन है आपकी पर्सनालिटी का, जितना एस्पेक्ट है आपकी पर्सनालिटी का, वो सब इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट है ग्रोथ इज रेफर्ड टू डिस्क्राइब द चेंजेस विच टेक प्लेस इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब वृद्धि की जब हम बात करते हैं तो वो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट, मतलब पर्टिकुलर एस्पेक्ट मतलब मैंने अभी आपको 4-5 एस्पेक्ट्स बताए कि फिजिकल एक एस्पेक्ट हो गया, सोशल दूसरा एस्पेक्ट हो गया, इमोशनल तीसरा एस्पेक्ट हो गया। ये सारी चीजें अलग अलग एस्पेक्ट हैं, लेकिन अगर किसी एक में ही आपको चेंज दिख रहा है, किसी एक डोमेन में ही आपको सिर्फ चेंज दिख रहा है, किसी एक एस्पेक्ट में ही अगर आपको सिर्फ चेंज दिख रहा है, तो वो वृद्धि कहलाएगा कि हाँ भाई शारीरिक रूप से तो बदलाव हो रहा है लेकिन मानसिक रूप से बदलाव नहीं हो रहा है, भावनात्मक रूप से बदलाव नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये सिर्फ वृद्धि हो रहा है कि व्यक्ति के एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में आपको अंतर दिख रहा है कि कल ये 4 फीट का था, आज ये 5 फीट का हो गया, कल इसका वजन 40 केजी था, आज इसका वजन 50 केजी हो गया। लेकिन इसका जो मेंटल डेवलपमेंट है, जो मानसिक विकास है, वो नहीं हुआ है। ये कल भी बच्चे जैसा बिहेव करता था, ये आज भी बच्चे जैसा ही बिहेव करता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट डिस्क्राइब द चेंज इन द ऑर्गेनिज्म एज अ होल। एज अ होल मतलब कि आप एक व्यक्तित्व के हर पहलू में आपको परिवर्तन दिखाई देगा। जैसे अगर आप एक 5 साल के बच्चे हैं तो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, अर्ली चाइल्डहुड वाला कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। लेकिन जब आप अडल्ट होते हैं तो अडल्ट वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, हर पहलू से संबंधित जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो अगर आप में दिख रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ, आपका एज अ अडल्ट डेवलपमेंट हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट है ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ, इट स्टॉप्स वंस मैच्योरिटी इज अटेन्ड। मतलब वृद्धि पूरी जिंदगी नहीं होती। ऐसा आपने सुना है कि आप पूरी जिंदगी लंबे हो रहे हैं, आप पूरी जिंदगी लंबे नहीं होते। एक सर्टेन एज के बाद आपका लंबा होना, आपका मोटा होना, ये सारी चीजें एक हद के बाद रुक जाती है। जब आपको मैच्योरिटी अटेन हो जाता है तब ये सारी चीजें आपकी रुक जाती हैं। तो वृद्धि जो है उसका एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के बाद वो रुक जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पूरी जिंदगी लंबे होते रहेंगे। लेकिन डेवलपमेंट जो है वो डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट गोज फ्रॉम वोम टू टोम। मतलब आप डेवलपमेंट, विकास जो है वो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और ये हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक, मतलब हम जब तक कब्र तक जाते हैं तब तक हमारा विकास होता रहता है। अब विकास मैंने ही पहले ही बताया कि बहुत लंबा, बहुत सारे पहलू, इस जितने एस्पेक्ट है हमारे व्यक्तित्व के, जितने पहलू है हमारे व्यक्तित्व के, वो सब इसका भाग है। तो ऑब्वियस है कि आप इन सब पहलुओं में जिंदगी भर विकास होता था। अरे फिजिकल सेंस में हमारा विकास नहीं होता ना, मतलब हम जिंदगी भर मोटे नहीं होते, लंबे नहीं होते, लेकिन हम इमोशनली तो दिन पे दिन और अच्छे होते हैं। तो डेवलपमेंट जो है वो एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये माँ के गर्भ से लेकर के इंसान के कब्र तक चलता है। नेक्स्ट है द चेंजेस प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रोथ आर द सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट। सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट मतलब आप उसको माप सकते हैं। दे मे बी क्वांटिफाई एंड आर ऑब्जर्वेबल इन नेचर। मतलब क्वांटिफाई, आप उसको मेजर कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि ये 5 केजी है, ये 10 केजी है, इसका वजन 50 केजी है। आप इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। हम ऑब्जर्व करके बताते हैं ना, अपने घर में ही बताते हैं, भाई बहन को बताते हैं तुम मोटे हो रहे हो, ठीक है, अरे ये तो मेरे से छोटा था पर ये लंबा हो रहा है। तो ये ऑब्जर्वेबल है, अवलोकन कर सकते हैं आप। जो ग्रोथ है उसका आप अवलोकन कर सकते हैं, लेकिन विकास का आप डायरेक्टली अवलोकन नहीं कर सकते। डेवलपमेंट इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली।
आप इसको तुरंत माप नहीं सकते कि इसकी बुद्धि इतने केजी की होगी, अच्छा इसका इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो इतने केजी का होगा। क्या आपने कभी किसी को देखा है ऐसे कहते कि अरे भाई इसका जो संवेगात्मक विकास है वो 5 केजी का है? आपने कभी किसी को सुना है कि इसका जो मानसिक विकास हुआ है वो 10 केजी का हुआ है? आपने कभी किसी को सुना है, या किसी को कभी कहते सुना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो 5 केजी बढ़ गया, घट गया? आपने कभी सुना है? कभी नहीं सुना, क्योंकि ये डेवलपमेंटल डोमेन का पार्ट है। ये सब आप इजीली इसको ना तो मेजर कर सकते हैं, आप मेजर कर ही नहीं सकते, आप इसको मेजर कर ही नहीं सकते, खासकर प्रत्यक्ष रूप से आप मेजर नहीं कर सकते। और इसका मेजरमेंट भी जो आप करेंगे, आप उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? आप अगर किसी को देखते हैं कि ये बहुत समझदारी से बिहेव कर रहा है, तो आप कैसे बोलते हैं कि वो बहुत समझदार हो गया? आप ये नहीं बोलते कि इसने 5 केजी समझदारी दिखाई है या इसने 10 केजी समझदारी दिखाई है। हम कभी ऐसा बोलते हैं कि इसने 5 केजी समझदारी दिखाई है, इसने 10 केजी समझदारी दिखाई है? हम बस इतना बोलते हैं कि हाँ, इसने अपने उम्र के हिसाब से समझदारी दिखाई है। अगर ये 15 साल का है तो 15 साल के उम्र के हिसाब से हम जितना एक बालक से हम अपेक्षा रखते हैं कि भाई इसमें इतनी समझदारी तो होनी चाहिए, और अगर वो बालक उतनी समझदारी दिखा दे रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि हाँ, उसने अपने उम्र के अनुसार जो उससे अपेक्षित था, जो उससे एक्सपेक्टेड था, उतना उसने समझदारी दिखाया है। दे आर असेस्ड थ्रू कीन ऑब्जर्वेशन इन बिहेवियरल सिचुएशन। आप कैसे मूल्यांकन कर सकते हैं? अब आप वृद्धि का तो मूल्यांकन कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं, माप करके आप बता सकते हैं कि इतने केजी का हो गया है, इसकी हाइट इतनी हो गई है। लेकिन अगर आपको विकास का मूल्यांकन करना है, आपको देखना है, तो आप क्या करेंगे? आपको कीन ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, मतलब कि आपको लगातार अवलोकन करना पड़ेगा उस बालक के व्यवहार का, अलग अलग परिस्थिति में, कि भाई इस परिस्थिति में इसका कैसा बिहेवियर है। अच्छा, अगर कोई समस्या आती है तो इसका बिहेवियर कैसा है, इसका व्यवहार कैसा है। अच्छा, अगर किसी का सहयोग करने की बारी आती है तो ये सहयोग करता है कि नहीं करता। आप इन सब के थ्रू आप ऑब्जर्व करते हैं और तब आप एसेस करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि हाँ भाई इसका विकास हो रहा है। नेक्स्ट है ग्रोथ मे और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। देखिए, हमेशा वृद्धि हो रही है इसका मतलब नहीं है कि वो विकास भी साथ में हो रहा होगा। A child may grow by becoming fat, but this growth may not bring any functional improvement of development. आप बहुत बार देखते हैं ना, बहुत ऐसे बच्चे जो लंबे तो हो रहे हैं, उनकी हाइट बढ़ रही है, उनका वेट बढ़ रहा है, लेकिन उनका इंटेलेक्ट नहीं बढ़ रहा। उनका बिहेवियर कैसा है? बिल्कुल छोटे बच्चों जैसा बिहेवियर है उनका। जैसा 5 साल 6 साल के बच्चों का होता है, वैसा ही बिहेवियर किसी 15 साल और 16 साल के बच्चे का है। तो आप क्या कहेंगे कि हाँ, इसका वृद्धि तो हो रहा है, ये बढ़ तो रहा है, लेकिन इसका विकास नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्यों ऐसा आप कह रहे हैं? क्योंकि उसका वृद्धि जो है वो उसके उम्र के अनुसार हो रहा है, लेकिन उसका विकास जो है वो कैसा है? वो छोटे बच्चों के विकास जैसा आपको दिखा रहा है। मतलब जो 5 साल 6 साल के बच्चों का जो विकास होना चाहिए, वैसा विकास अगर कोई 15 साल का व्यक्ति दिखा रहा है तो आप कहेंगे कि वृद्धि तो हो रहा है लेकिन विकास नहीं हो रहा है। Development is also possible without growth, as we see in the cases of some children who do not gain in terms of height, weight or size, but they do experience functional improvement. देखिए, ग्रोथ जो है वो जरूरी नहीं है कि वो विकास, अगर ग्रोथ हो रहा है तो डेवलपमेंट हो ही, अगर वृद्धि हो रहा है तो विकास हो ही। लेकिन विकास जो है वो वृद्धि के बिना हो सकता है। आप कई बार ऐसे लोगों को देखते हैं ना, एक्सेप्शनल लोगों को देखते हैं जो बहुत क्रिएटिव होते हैं, जो बहुत अच्छे होते हैं, हर चीज में उनका जो फंक्शन हो रहा है, जो बॉडी फंक्शन हो रहा है, वो सब बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन उनकी हाइट कम है। आपने बहुत ऐसे लोगों को देखा होगा एग्जाम्पल में कि जिनकी हाइट बहुत कम है, लेकिन उनका इंटेलेक्ट जो है, उनका इमोशनल जो डेवलपमेंट है, वो सब उनके एज के अकॉर्डिंग हो रहा है। मतलब अगर वो 25 साल के हैं तो आप उनको देख करके कह सकते हैं कि हाँ, ये 25 साल का इनका बिहेवियर है। क्यों ऐसा आप कह रहे हैं? क्योंकि जो उनसे एक्सपेक्टेड है इमोशनली, मेंटली, सोशली, जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिहेवियर, जो व्यवहार आप उनसे अपेक्षा रख रहे हैं, उस व्यवहार का प्रदर्शन वो कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि उनका विकास हो रहा है। जबकि
जबकि उनका वृद्धि नहीं हुआ है। मतलब उनकी हाइट अगर 25 साल के हैं, 20 साल के, तो उनकी हाइट मिनिमम 5 फीट 5 इंच होनी चाहिए, 5 फीट 10 इंच होनी चाहिए, 5 फीट होनी चाहिए। अगर उतना नहीं है तो आप कह सकते हैं कि इनका वृद्धि नहीं हो रहा है, विकास हो रहा है। नेक्स्ट, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। विकास, वृद्धि और विकास की जो अलग अलग अवस्था है वो कौन कौन सी अवस्था है? तो सबसे पहली अवस्था जो है वो है प्री नैटल स्टेज, गर्भकाल या गर्भावस्था। जब माँ कंसीव करती है, जब कोई महिला गर्भ धारण करती है, उसको हम कहते हैं प्री नैटल स्टेज। गर्भ धारण से लेकर के जन्म तक का जो समय होता है उसको हम कहते हैं स्टेज या गर्भकाल या गर्भावस्था। सेकंड स्टेज है स्टेज ऑफ इन्फेंसी, शैशवावस्था। अब शैशवावस्था मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं जो 2 साल से लेकर के फ्रॉम बर्थ टू 2 और 3 इयर्स तक। थोड़ा बहुत इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है ऐसे करके, ताकि आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा अलग अलग बुक्स में और अलग अलग जगहों पे। तो इसीलिए मैंने इस तरीके से दिया है कि अगर 2 साल देता है तो भी ठीक है, 3 साल देता है तो भी ठीक है। स्टेज ऑफ इन्फेंसी, शैशवावस्था। शैशवावस्था कब से कब तक है? जन्म से लेकर के 2 से 3 साल तक के उम्र को हम शैशवावस्था कहते हैं। चाइल्डहुड स्टेज, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था कब है? फ्रॉम 3 to 4 to 12 ईयर्स तक। मतलब इसकी शुरुआत जो है बाल्यावस्था की वो 3 से 4 वर्ष में होती है और कब तक चलता है? 12 वर्ष तक। अब बाल्यावस्था में भी आपको 2 अवस्था देखने को मिलेगी, प्री चाइल्डहुड और पोस्ट चाइल्डहुड। प्री चाइल्डहुड क्या है? पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था क्या है? फ्रॉम 3 to 6 ईयर्स तक। आपको प्री चाइल्डहुड का जो समय है वो क्या है? 3 से 6 साल तक प्री चाइल्डहुड है, मतलब पूर्व बाल्यावस्था है। वहीं पोस्ट चाइल्डहुड क्या है? उत्तर बाल्यावस्था क्या है? 6 से लेकर के 12 साल तक आपको उत्तर बाल्यावस्था दिखेगा। उसके बाद है एडोलेसेंट, किशोरावस्था। ये तो सबसे मेजर टाइम पीरियड होता है हमारी लाइफ का, एडोलेसेंस, किशोरावस्था। किशोरावस्था की शुरुआत कब होती है? 13 साल से होती है और कब तक चलता है? 19 साल तक चलता है। और लास्ट है अडल्टहुड, प्रौढ़ावस्था, जिसमें हम सब है। अडल्टहुड कब है? ये फ्रॉम 20 ईयर्स, मतलब 20 साल के बाद से स्टार्ट हो जाता है और जब तक आप नहीं मरते तब तक आप प्रौढ़ावस्था की अवस्था में होते हैं। अब प्रौढ़ावस्था को भी बहुत अलग अलग स्टेजेस में डिफाइन किया गया है, अलग अलग अवस्था में रखा गया है। उतना जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास के अलग अलग पहलू कौन से हैं? अब जब हम वृद्धि और विकास की बात करते हैं, जब हम वृद्धि की बात करते हैं तो मैंने क्या बोला कि इनमें से कोई एक को आप ले लेंगे, फिजिकल डेवलपमेंट को ले लेंगे तो वो वृद्धि है कि आपका शारीरिक आपकी जो शारीरिक संरचना है, जो शारीरिक बनावट है उसमें चेंज हो रहा है। लेकिन अगर इन सारे डोमेन्स को लेकर के हम बात करते हैं तब हम कहेंगे कि विकास हो रहा है। ये सारे डोमेन जो आप देख रहे हैं, तो ये अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, विभिन्न पहलू हैं वृद्धि और विकास के। पहला पहलू क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, मतलब आपकी शारीरिक बनावट, शारीरिक संरचना में बदलाव हो रहा है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ज्ञानात्मक विकास। ज्ञानात्मक विकास मतलब कि आपकी उम्र जो है उसके अनुसार आप सोच पा रहे हैं। उसके बाद है इमोशनल डेवलपमेंट। अब आप इमोशनल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कंफ्यूज मत होइएगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो हमारे मानसिक पहलू को संबोधित करता है, मतलब हमारी जो हम कितना सोच पाते हैं, कितना बुद्धिमान है हम, बेसिकली हम कितना बुद्धिमान है, कितना रिमेंबर कर पाते हैं चीजों को, कितना रिटेन कर पाते हैं चीजों को, ये सब हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है। वहीं अगर हम इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें तो क्या होगा कि आप कितना अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पा रहे हैं, आप अपनी भावनाओं पर कितना नियंत्रण कर पा रहे हैं। जैसे अब मैं पहले एक बार ये आपको बता दूं, उसके बाद मैं इन सब से रिलेटेड आपको एक एग्जांपल दूंगी जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। मोरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट, नैतिक अथवा चारित्रिक विकास। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। और लास्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषात्मक विकास, मतलब भाषा का विकास। अब देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाती हूँ। एक छोटा बच्चा, छोटा बालक मान लीजिए 2-3 साल का है, तो वो क्या बोलता है? वो बहुत मुश्किल से मम्मी, पापा और छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं उसको वो या तो पूरा क्लैरिटी के साथ नहीं बोल पाएगा, या अगर बोलेगा भी तो टुकड़ों में बोलेगा, बहुत क्लियर करके नहीं बोलेगा। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसके भाषा का विकास होता है। जो बालक कल मम्मी या पापा बोलने में भी हिचकिचा रहा था या उसको सही से नहीं बोल पा रहा था, आज वो बड़े बड़े शब्दों को, बड़े बड़े वाक्यों को एक साथ बोलने में कैपेबल है।
सेकंड नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट। मतलब आप छोटे बच्चों को देखेंगे, उनको कोई मतलब नहीं है कि समाज उनके बारे में क्या सोचता है, और घर में जो अंकल आंटी आए हैं उनकी तारीफ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इससे उनको कोई मतलब। उनको कुछ चाहिए तो चाहिए। लेकिन जब वही बच्चे बड़े होते हैं तो उनको इस बात की चिंता होने लगती है कि सोसाइटी उनके लिए क्या सोच रहा है ना। खासकर जब हम अडल्टहुड में आते हैं तो हम सब इससे परेशान होते हैं कि सोसाइटी हमारे लिए क्या सोच रहा है। हमें सबसे ज्यादा इस बात की ही सब प्रॉब्लम होती है कि सोसाइटी तो कहीं हमारे बारे में गलत नहीं सोच रहा। हम सब परेशान होते हैं ना इस चीज के लिए कि कहीं सोसाइटी तो हमारे लिए गलत नहीं सोच रहा, और हम हर वो काम करने की कोशिश करते हैं जिससे सोसाइटी में हमारी एक अलग पहचान बने, एक अच्छी पहचान बने। हम सबसे सुनना चाहते हैं कि भाई हम तो बहुत अच्छे हैं। तो ये हो गया सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है मोरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट। मतलब आप छोटे बच्चों को देखिए, उनको इतना पता होता है कि मेरा क्या कैरेक्टर है, क्या नैतिकता है, मुझे कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए, उनको इतना नहीं पता होता। लेकिन जैसे जैसे वही बालक बड़े होते हैं उनको ये समझ में आने लगता है कि कुछ नॉर्म्स है सोसाइटी के जो मुझे फॉलो करने हैं, कुछ काम है जो गलत है जो मुझे नहीं करने। आप छोटे बच्चों को देखेंगे, वो अगर देखा कि कोई नहीं है, कोई चीज पड़ी है, तो वो उठा करके उस चीज को रख लेंगे या खा लेंगे। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो रखा हुआ चीज उनको खाने का भी मन है तो वो नहीं खाएंगे, क्योंकि उनको मन में ये बात है कि अगर मैंने ये चीज ले ली तो कहीं सामने वाला मुझे चोर ना कह दे, कहीं वो मुझसे ये ना कह दे कि भाई तुमने चोरी की होगी। तो उनको इस चीज का, अपने नैतिकता का और कैरेक्टर की चिंता उनको होने लगी। मतलब उनका मोरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट भी होने लगा है। इमोशनल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपकी बुद्धि को दर्शाता है कि आप कितने बुद्धिमान हैं, आप कितना जल्दी सोच लेते हैं, आप कितना जल्दी चीजों का पूर्ण स्मरण कर लेते हैं, याद कर लेते हैं चीजों को। ये सब आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को चलाता है। कोई इंसान हो सकता है बहुत इंटेलिजेंट उसको जब एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स आते हो सकता है कि वो हर काम को दूसरों की अपेक्षा बहुत जल्दी कर लेता हो, तो ये सब उसके बुद्धिमानी को दर्शाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर वो बालक बहुत बुद्धिमान है, हर चीज को बहुत जल्दी याद कर लेता है, तो वो उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी वैसा ही हो। मतलब वो बहुत ज्यादा संवेगों पर भी बहुत ज्यादा उसका नियंत्रण हो। कई बार आप देखेंगे कि जो बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं वो उनका संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता। मतलब वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, बहुत छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाता है। तो हम कहते हैं ना कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन इमोशनल डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं हुआ है। मतलब इनको इस बात की बहुत ज्यादा इल्म नहीं है, बहुत ज्यादा इनको चिंता नहीं है कि अगर यहाँ पे ये गुस्सा हो गया तो इससे लोगों को क्या फर्क पड़ेगा। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना वो आपकी बुद्धि को दर्शाता है, आप कितने बुद्धिमान हैं, आप कितना जल्दी चीजों को याद कर लेते हैं, ये सारी चीजें दर्शाता है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जबकि इमोशनल डेवलपमेंट क्या दर्शाता है कि आप भावनाओं को कितने भावनात्मक रूप से आप कितने विकसित हुए हैं। जहां पे आपसे जैसी अपेक्षा की जा रही है, आप अगर वैसा बिहेव कर रहे हैं तो आप कहे जाएंगे कि आप इमोशनल डेवलपमेंट है। मतलब जहां पे रोना है वहां पे आप रो रहे हैं, जहां पे हंसना है वहां पे आप हंस रहे। अब ऐसा है कि जहां पे रोना है वहां पे आप हंस रहे, जहां पे हंसना है वहां पे आप रो रहे हैं। जहां पे लोग अगर आपकी तारीफ कर रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा ये है कि हाँ मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। तो ये सारी चीजें क्या है कि आप अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आप भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रहे। तो जब आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, वृद्धि और विकास की बात करते हैं, तो इन सभी पहलुओं का आप जो ये देख रहे हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इन सब का अगर एक साथ, ये सारे पहलू अगर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तो ही आप कहेंगे कि आपका डेवलपमेंट हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब किन सिद्धांतों पे मानव वृद्धि और विकास की जो अवधारणा है वो कार्य करती है। तो फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब निरंतरता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी मैंने आपको पहले ही बताया कि वृद्धि जो है वो एक अवस्था के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जो है वो निरंतर चलते रहता है, पूरी जिंदगी चलता रहता है। हमारे माँ के गर्भधारण से लेकर के हमारे कब तक हमारा विकास होता रहता है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी मतलब निरंतरता का सिद्धांत। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, वो हमेशा चलते रहता है। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। वृद्धि और विकास की दर हमेशा एक सी नहीं रहती। आप हमेशा देखेंगे कि एक सर्टेन कोई भी एज पीरियड जब स्टार्ट होता है, जैसे अडल्टहुड स्टार्ट हुआ या चाइल्डहुड स्टार्ट हुआ
या इन्फेंसी स्टार्ट हुआ, तो आप देखेंगे कि शुरू के दिनों में तो जो आपका वृद्धि है, जो विकास है, वो बहुत तेजी से होगा, लेकिन फिर वो रुक जाएगा। और उसके बाद आप देखेंगे फिर एक सर्टेन टाइम के बाद वो फिर उतनी ही तेजी से हो रहा है, लेकिन फिर वो थोड़ा सा रुक गया। तो ऐसे क्या होता है कि हमेशा ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये सब में एक जैसा नहीं है, रुक रुक करके चलेगा। कभी थोड़ा बढ़ गया, मतलब आप जब शुरुआत में आप देखेंगे कि आप चाइल्डहुड में आए हैं तो आप बहुत अलग सा बिहेव कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, आप जो बिहेव करते, जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने चाइल्डहुड के शो किए थे, अब वो धीरे धीरे कार्य कर रहा है, तो रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, मतलब सब में वृद्धि और विकास का जो दर होगा वो एक सा नहीं होगा। भाई हम सबका अलग अलग है ना, तो हम अलग अलग है, तो हमारा वृद्धि और विकास की जो दर है वो भी एक सी नहीं होगी। कोई थोड़ा जल्दी वृद्धि कर लेता है, किसी को आप देखेंगे कि वो थोड़ा देर से वृद्धि कर रहा है, तो वृद्धि और विकास की दर एक सी नहीं होती। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हम सब अलग हैं, हम सब अलग अलग हैं, हम सब में बहुत सारे अंतर हैं। तो ये जो अंतर है ये भी एक सिद्धांत है वृद्धि और विकास का, कि आपका वृद्धि और विकास कैसा होगा इस पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। हम सब अलग अलग हैं, हम सबका वातावरण अलग अलग है, तो वातावरण भी तो व्यक्तिगत अंतर में एक का एक पहलू है। तो जैसा इंडिविजुअल डिफरेंसेस होगा, आपको हमेशा आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखेंगे वृद्धि और विकास में, मतलब कि किसी की वृद्धि किसी और तरीके से हो रही है, किसी की वृद्धि किसी और तरीके से हो रही है, आपको थोड़ा फर्क दिखेगा कि सबके वृद्धि और विकास में आपको अंतर दिखेगा। तो क्यों ऐसा अंतर दिखेगा? क्योंकि व्यक्तिगत अंतर है, हम सब एक दूसरे से अलग हैं, तो हमारे वृद्धि और विकास में भी वो अंतर थोड़ा बहुत आपको दिखता है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। अब देखिए, आपने पहले देखा कि इंडिविजुअल डिफरेंस है, तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब व्यक्तिगत अंतर का असर आपको दिखाई देगा वृद्धि और विकास में, लेकिन फिर भी आपको एक यूनिफॉर्मिटी दिखाई देगी, विकास क्रम की एक रूपता आपको दिखाई देगी। अब देखिए, मैं भी ह्यूमन हूं, आप भी ह्यूमन है, हम सब ह्यूमन है, जो यहाँ पे क्लास देख रहे हैं वो सब ह्यूमन है, मान लीजिए नहीं, ह्यूमन ही है, तो हम सब ह्यूमन है, हम सबकी वृद्धि और विकास की दर अलग अलग है, हम सबका जो वृद्धि और विकास हो रहा है उस पे हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस का भी असर पड़ रहा है, हमारे व्यक्ति जो अंतर है उसका भी असर पड़ रहा है। लेकिन फिर भी आपको कुछ चीजों में हमारा जो वृद्धि और विकास है उसमें आपको यूनिफॉर्मिटी दिखाई देगी, मतलब आपको एक रूपता दिखाई देगी। अब जो ह्यूमंस हैं उनका जो डेवलपमेंट है उसमें आपको यूनिफॉर्मिटी दिखाई देगी। वही अगर आप एनिमल किंगडम में जाएंगे तो उनका जो विकास हो रहा है उसमें आपको एक यूनिफॉर्मिटी दिखाई देगी। वही अगर आप प्लांट किंगडम में जाएंगे तो उनका जो विकास है उसमें आपको एक यूनिफॉर्मिटी दिखाई देगी। तो हाँ, हमारे वृद्धि और विकास पर व्यक्तिगत अंतर का तो असर पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद हम सब के वृद्धि और विकास में कुछ एक रूपता भी होती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज। विकास सामान्य से विशेष की ओर बनता है, चलता है। अब इसमें क्या होता है, आप देखिए छोटे बच्चे क्या करते हैं, जब उनको कोई चीज आपसे चाहिए और आपने नहीं दिया और उनको रोना है तो वो कैसे रोते हैं, वो अपनी भावनाओं को कैसे दिखाते हैं, वो पूरा जमीन पर लेट करके अच्छे से एकदम 1 घंटा रोएंगे, जिसमें वो अपना सर पीटेंगे, पैर पीटेंगे, पूरा रो धो करके वो अपनी हालत खराब कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपसे जो चीज उन्होंने मांगी वो आपने उनको नहीं दी। लेकिन वही बालक जब बड़ा होता है और उसने कोई चीज आपसे मांगी और आपने नहीं दी, तो वो कैसे बताता है, वो कैसे आपको दिखाता है अपनी भावनाओं को? या तो गुस्सा हो जाएगा, या कुछ नहीं बोलेगा, या फिर रोएगा भी तो बस उसकी आंखों से आंसू आपको गिरता हुआ दिखेगा। ऐसा तो नहीं कि वो हाथ पैर सब पीटेगा, बाल वाल सब खींचेगा, ऐसा वो बिहेव नहीं करता। तो डेवलपमेंट हमेशा सामान्य से विशेष की ओर जाता है, मतलब पहले हम सामान्य तरीके से अपना जो प्रतिक्रिया है वो हम सामान्य तरीके से देते हैं। मतलब अगर रोना है तो चौतरफा रोएंगे, हम भी रोएंगे, मेरे बाल भी रोएंगे, मेरी आंखें रोएंगी, मेरा हाथ पैर सब रोएगा। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो सिर्फ हमारी आंखें रोती हैं, या हम सिर्फ गुस्सा करके रिस्पॉन्स देते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। तो ये कहलाता है कि विकास जो है वो सामान्य से विशेष की ओर हो रहा है। मतलब पहले आपने सामान्य प्रतिक्रिया दी, गुस्सा हुए
झट से दिखा दिया। लेकिन जब आप बड़े हुए तो आपने कैसे उसी गुस्से को दिखाया, अलग तरीके से दिखाया, बिना कुछ बोल करके। आपने कुछ नहीं बोला तो सामने वाला समझ गया कि भाई मैंने इसकी बात नहीं मानी थी इसलिए मुझसे गुस्सा है। तो विकास जो है वो सामान्य से विशेष की ओर चलता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या है कि जब विकास होता है तो वो किसी एक पहलू में नहीं होता, बल्कि वो आपके सभी पहलुओं में होता है, सभी पहलुओं में हो रहा है, तभी तो वो विकास कहला रहा है। मतलब आप में फिजिकल चेंज भी देखा जा रहा है, आप में मेंटल चेंज भी देखा जा रहा है, आप में सोशल चेंज भी देखा जा रहा है, आप में इमोशनल चेंज भी देखा जा रहा है, आप में सभी तरीके का जो बदलाव है वो महसूस किया जा रहा है, और ये सब एक साथ कार्य कर रहा है, ये सब एक साथ कार्य कर रहे हैं। तो वो होगा प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत भी वही है कि एक विकास का एक पहलू विकास के दूसरे पहलू पे निर्भर करता है। मतलब जैसा आपका फिजिकल चेंज होगा, जैसा आपका फिजिकल डेवलपमेंट होगा, वैसा ही आपका सोशल डेवलपमेंट भी होगा। जैसा आपका सोशल डेवलपमेंट हो रहा है वैसा ही आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होगा। जैसा आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है वैसा ही आपका कैरेक्टर और मोरल डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो ये सारे डेवलपमेंट जो है वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। आप कहते हैं ना, आपने सुना होगा कहते हुए लोगों को कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। तो ये क्या कहते हैं, ये हम प्रेडिक्ट करते हैं। कोई बालक जो बचपन में ही बहुत तेज है, बहुत जल्दी किसी काम को कर लेता है, बहुत जल्दी किसी चीज को समझ लेता है, तो हम कहते हैं ना, प्रिडिक्ट करते हैं ना कि ये बड़ा होकर के बहुत चालाक होगा या ये बड़ा होकर के बहुत इंटेलिजेंट होगा। तो डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। आप जो देख रहे हैं एक डेवलपमेंट का जो आप की जो रूपरेखा आप देख रहे हैं, विकास की जो रूपरेखा देख रहे हैं आप किसी में, उसको देख करके आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप भविष्यवाणी कर सकते हैं कि हाँ अभी इसका विकास ऐसा है तो आने वाले समय में इसका विकास कैसा होगा। मतलब अगर कोई 5 साल का बच्चा जो है वो अपने उम्र के अकॉर्डिंग उसका फिजिकल डेवलपमेंट हुआ है, उसका सोशल डेवलपमेंट हुआ है, उसका इमोशनल डेवलपमेंट हुआ है, उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ है, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ जब ये 15 साल का होगा तो अपने उम्र के अकॉर्डिंग इसका ये सब डेवलपमेंट कैसा होगा। तो डेवलपमेंट जो है वो प्रेडिक्टेबल भी है, भविष्यवाणी भी की जा सकती है कि अभी इसका विकास ऐसा है तो भविष्य में इसका विकास कैसा होगा। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, विकास की दिशा का सिद्धांत। अब इसके अंतर्गत विकास की एक दिशा होती है। फर्स्ट है केफालोपॉडल, विकास लंबवत रूप में होता है। लंबवत रूप में मतलब कि सबसे पहले आपका सर विकसित होता है, फिर आपकी भुजाएं, जो आपका हाथ है, जो आर्म्स है, वो विकसित होता है, और धीरे धीरे बॉडी के सारे पार्ट्स डेवलप होते हैं। वहीं दूसरा जो कॉन्सेप्ट है विकास की दिशा का सिद्धांत का, जो दूसरा सिद्धांत है प्रॉक्सिमो डिस्टल, वो कह रहा है कि नहीं, विकास जो है, विकास का जो क्रम है वो सेंटर से स्टार्ट होता है। सेंटर से मतलब सबसे पहले हमारी रीढ़ की हड्डी बढ़ती है, विकसित होती है, उसके बाद फिर हमारी भुजाएं बढ़ती हैं, फिर हाथ बढ़ता है, फिर हाथ की उंगलियां एक साथ हम एकीकृत करके काम करना शुरू करते हैं। तो ये है प्रॉक्सिमो डिस्टल। मतलब जो आपका जो विकास शुरू होगा, विकास का जो क्रम शुरू होगा वो केंद्र से शुरू होगा। और केफालोपॉडल क्या कहता है कि आपका जो विकास शुरू होगा वो लंबवत शुरू होगा, मतलब सिर की तरफ से शुरू होगा। बस इतना ही फर्क है इन दोनों सिद्धांतों में। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज स्पाइरल एंड नॉट लीनियर। इसके पहले मैं आपको ये वाला समझा दूं, तो मैं ये वाला आपको लास्ट में समझाती हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। देखिए, जैसा आपका वंशानुक्रम होगा और जैसा आपका वातावरण होगा वैसा ही आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। अब मान लीजिए कि आप मैल एडजस्टमेंट, आप जहां पे रह रहे हैं वहां पे बहुत चीजों की कमी है, न खाने को सही से मिल रहा है, ना कोई भी चीज आपको अगर सही से नहीं मिल रहा है, तो क्या आपका डेवलपमेंट सही से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मान लीजिए कि जब मदर ने कंसीव किया, उसी समय कंसीव करने के समय में ही मदर को कोई प्रॉब्लम थी, तो मदर का जो प्रॉब्लम है वो बच्चे में आ गया है, तो उसका भी तो इफेक्ट उस बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे दिखाई देगा। अगर माँ ही मैल एडजस्टमेंट की शिकार है तो वो मैल एडजस्टमेंट का जो प्रभाव है वो बच्चे पे भी दिखाई देगा। वो जो कुपोषण का जो शिकार है वो बच्चे पे भी दिखाई देगा। तो बच्चे के वृद्धि और विकास पे जो वंशानुक्रम है और जो वातावरण है, मतलब जो आपका जो जीन चला आ रहा है और जो इन्वायरमेंट आपको मिल रहा है, इन दोनों का ही असर होता है आपके
विकास पे। इसके बाद हम देखते हैं डेवलपमेंट इज स्पाइरल एंड नॉट लीनियर। विकास जो है वो सीधा लंबवत नहीं होता बल्कि वर्तुलाकार होता है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसको मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू समझाती हूँ। आप ये पिक्चर देख पा रहे होंगे। इस पिक्चर में आप यहाँ पे देखें, इंडिविजुअल स्टार्ट्स हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट। हमारा जो वृद्धि और विकास है वो यहां से शुरू हुआ। मान लीजिए यहां से हमने वृद्धि और विकास शुरू किया, ठीक है। अब देखिए हमारा विकास किस तरीके से, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका विकास है, ये विकास हो रहा है, ठीक है। सब में ये जो आप देख रहे हैं यहां तक ये विकास हो रहा है सब में। ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये आपका विकास हो रहा है, ठीक है। सब में ये ऐसे जा रहा है। सिर्फ ये वाला लाइन आप देखिए, ये आपका विकास हो रहा है। अब आप कहेंगे कि मिस आपने ये वाली लाइन के बारे में बताया कि ये तो विकास हो रहा है, आपने नीचे वाली लाइन के बारे में बताया ही नहीं कि ये क्या हो रहा है। और फिर इससे क्या मतलब है कि विकास जो है वो वर्तुलाकार होता है, लीनियर नहीं होता है। तो आप ये एक सामने ये पिक्चर देखिए, ये एक क्या है, ये एक लंबी लाइन है। तो हमारा जो विकास है वो कभी लंबवत नहीं होता। लंबवत मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ विकास करे जा रहे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। लंबवत मतलब यहाँ पे कहीं रिटर्निंग आपको दिख रहा है, इस पूरी लाइन में आपको कहीं रिटर्निंग कुछ दिख रहा है कि कुछ वापस आ रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है कि कुछ वापस आ रहा है। तो विकास जो है वो कभी भी इस दिशा में नहीं होता, लंबवत नहीं होता। मतलब हम सिर्फ विकास किए जा रहे ऐसा नहीं होता। विकास हमेशा वर्तुलाकार होता है। जैसा ये पिक्चर आप देख रहे हैं ये वर्तुलाकार है। अब वर्तुलाकार का मतलब क्या होता है कि इसमें ये जो है ये आप विकास कर रहे हैं, ये आप विकास यहां तक कर रहे हैं, लेकिन यहां के बाद से ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये क्या है, ये जो पहले विकास आपने किया था वो विकास को आप और सुदृढ़ कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ये सब में आप देखेंगे आपका विकास यहां से शुरू हुआ, सबसे पहले यहां देखिए, यहां तक आपका विकास हुआ। अब ये जो यहां तक विकास हुआ है इस विकास को आप यहां से लेकर के यहां तक सुदृढ़ कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अब फिर यहां से एक नया विकास शुरू होगा जो कहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर यहां से आपने जो ये विकास किया था, ये वाला जो आपने विकास किया था यहां पे, इस विकास को आप इतना दूर क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप एक नया विकास कर रहे हैं और फिर जो पुराना विकास था आपका, मतलब ये वाला जो विकास था, इस विकास को आप यहां से लेकर के यहां तक स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। फिर इसी तरीके से आपने ये जो विकास किया था ये वाला यहां से लेके यहां तक, अब इस विकास को आप यहां से यहां तक फिर एक नया विकास कर रहे हैं और फिर जो पीछे जो विकास आपका हुआ है वो आप यहां पे सुदृढ़ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए कि आप जब एडोलेसेंट एरा में जाते हैं, पीरियड में जाते हैं, मतलब आप जब किशोरावस्था की अवस्था में जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप किशोरावस्था की अवस्था में जाते हैं तो आप जो बाल्यावस्था की जो विशेषताएं हैं आप उसको एकाएक छोड़ देते हैं, आप उसको एकाएक दर्शाना, आप में वो एकाएक दिखना बंद हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि वो एकाएक दिखना बंद हो जाता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अडल्टहुड में आने के बाद भी, एडोलेसेंस में आने, किशोरावस्था में आने के बाद भी कुछ वक्त तक आपको दिखेगा, उसके बाद धीरे धीरे फिर वो दिखना बंद हो जाता है। फिर वैसे ही जब आप अडल्टहुड में जाते हैं तो किशोरावस्था की कुछ विशेषताएं की जो विशेषताएं हैं वो आपको अडल्टहुड में आने के बाद भी, मतलब किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में आने के बाद भी कुछ दिन तक वो आपको दिखेंगी। क्यों दिखती है? क्योंकि यही वो समय है जब आपने पीछे जो विकास किया है आप उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग करते हैं ना। अब आप देखिए जब आप चैप्टर्स पढ़ते हैं तो क्या होता है, हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक होता है। हाँ, आपने मान लीजिए क्लास 7th में या 8th में कुछ पढ़ा है तो 8th में आप मान लीजिए फर्स्ट ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो जो फर्स्ट चैप्टर होगा क्लास 8 का वो क्लास 7 के लास्ट चैप्टर से एसोसिएटेड होगा। क्लास 7 का जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो क्लास 6 के लास्ट चैप्टर से एसोसिएटेड होगा। ये क्यों होता है ऐसा, एसोसिएशन क्यों होता है ऐसा चैप्टर्स का? क्योंकि आपकी जो लर्निंग है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, आपने जो सीखा है उसको और सुदृढ़ किया जा सके, इसीलिए आपको वो उससे लिंक करके नया चैप्टर दिया होता है। ठीक इस तरीके से हमारा विकास भी होता है। विकास जो हम कर रहे हैं
वो हमने पीछे जो विकास किया है वो उससे लिंक्ड है, ठीक है, वो उससे जुड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हम लीनियर विकास करते कि मतलब बस बढ़े जा रहे हैं बढ़े जा रहे हैं बढ़े जा रहे हैं, नहीं, ऐसा विकास नहीं होता। विकास हमेशा ऐसा होता है कि हमने जो विकास किया है हम उसको पीछे मुड़ करके एक बार और सुदृढ़ करते हैं, ठीक है, हमने जो विकास किया है हम उसको पीछे मुड़ करके और सुदृढ़ करते हैं। आप हर अवस्था में ऐसा देखेंगे। आप बाल्यावस्था में है तो बाल्यावस्था की विशेषताएं जो है वो आप सुदृढ़ करते हैं। जब किशोरावस्था में आते हैं, किशोरावस्था की जो विकास है वो आप सुदृढ़ करते हैं जब आप प्रौढ़ावस्था में आते। और प्रौढ़ावस्था में भी आप अलग अलग जो प्रौढ़ावस्था की जो अलग अलग सब अवस्थाएं हैं, जो उप अवस्थाएं हैं, उनमें आप ऐसा देखेंगे कि आप जो पीछे की विशेषताएं हैं आप उनको और सुदृढ़ कर रहे हैं। तो यही का है सिद्धांत की जो हमारा विकास होता है वो वर्तुलाकार होता है, ना कि वो लंबवत होता है। मतलब एक दिशा में हम सिर्फ विकास करते जा रहे ऐसा नहीं होता। हमेशा वृद्धि और विकास जो है वो पीछे मुड़ करके जो हमने विकास किया है हम उसको और स्ट्रॉन्ग करते हैं, हम उसको और सुदृढ़ करते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हमने देख लिया कि वृद्धि और विकास के कौन कौन से पहलू हैं। आई होप आपको याद हो गया होगा कि कौन कौन से पहलू हैं। शारीरिक विकास, भावनात्मक विकास, मानसिक विकास, चारित्रिक और नैतिक विकास, भाषात्मक विकास और सामाजिक विकास। इसके साथ ही हमने वृद्धि और विकास का अर्थ भी देखा। अब उसके बाद हमने देखा कि वृद्धि और विकास के कौन कौन से सिद्धांत है, किन सिद्धांतों पे मानवों में आप या किसी में भी आप वृद्धि और विकास को देख सकते हैं। लास्ट हम देख रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आई होप अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। लेकिन एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं ताकि आपको ये और अच्छे से रिमाइंड हो जाए। फर्स्ट, ग्रोथ जो है वो एक क्वांटिटेटिव डोमेन है। मैंने आपको पहले ही बोला कि ग्रोथ वृद्धि को आप मात्रात्मक है, आप इसको माप सकते हैं कि 5 केजी है, 10 केजी है, 20 केजी है, 50 केजी है, 5 फीट है, 4 इंच है, आप इसको माप सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट को आप माप नहीं सकते। आप कभी बता सकते हैं कि इसकी जो बुद्धि है वो 5 केजी की है, अच्छा इसका जो भावनात्मक विकास हुआ है वो 10 केजी हुआ है, आप ऐसा नहीं बता सकते। तो ये एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, ये एक गुणात्मक परिवर्तन है जो आप महसूस कर सकते हैं, आप इसको माप नहीं सकते। नेक्स्ट है ग्रोथ, द इंक्रीज इन द साइज एंड मास ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ग्रोथ क्या है कि आप अगर 5 साल के हैं तो आपका वजन 20 केजी होगा, अगर आप 10 साल के हो तो आपका वजन 40 केजी होगा। इस तरीके से एक इंक्रीज है, एक चेंज है जो आप एक सर्टेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तक आप देखते हैं। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, द ट्रांसफॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू अ मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म इन फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन वाइज। मतलब इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म मतलब हम सबको मान लीजिए आप कि हम जो एज ऑर्गेनिज्म है उसमें आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देगा वो और कॉम्प्लेक्स दिखाई देगा। कॉम्प्लेक्स तो होना ही है, क्योंकि आपको पहले अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन सी चीज कैसे करनी है, कहाँ पे कौन सी भावनाएं दिखानी है, समाज में कैसे बिहेव करना है, ये सारी चीजें आपको नहीं पहले पता होती। लेकिन जैसे जैसे ये चीजें आपको पता हो जाती हैं आपका बिहेवियर भी वैसा ही होते जाता है, तो आप और कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। साथ ही आप जो फंक्शन जो आपकी जो आप जो क्रिया कर रहे हैं उन सब में भी आपको एक चेंज दिखाई देता है। पहले आपके काम करने का तरीका, आप क्रिया से यहाँ पे मतलब है कि आप जो चीजें आप दिखा रहे हैं, जो दर्शा रहे हैं, आपका व्यक्तित्व जो दर्शा रहा है वो आप पहले कैसे दर्शाते हैं और धीरे धीरे आप उसको ऑर्गेनाइज करने लगते हैं ना कि कहाँ पे गुस्सा दिखाना है, कहाँ पे प्यार दिखाना है, कहाँ पे अपना अच्छा कैरेक्टर दिखाना है, ये सारी चीजें हम करने लगते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग। तो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म। नेक्स्ट, अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ मैंने पहले ही कहा कि ये विकास का ही एक भाग है, जबकि ग्रोथ डेवलपमेंट जो है वो वृद्धि को अपने अंदर समाहित करता है। ग्रोथ क्या है, स्टॉप एट द मैच्योरेशन, मतलब जब आप एक समय के बाद जब आप मैच्योर हो जाएंगे, जब आप कहते हैं ना कि अब ये मैच्योर हो गया है, तो वहां पे वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। आपको अगर आप समझदारी के स्तर तक आ गए हैं तो वो रुक जाएगा। लेकिन डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ, मतलब अगर आप समझदार हो भी गए हैं, आप मैच्योर हो गए हैं, तो भी डेवलपमेंट आपका चलता रहेगा।
नेक्स्ट है ब्रिंग्स चेंज इन द साइज, शेप, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। वृद्धि क्या दिखाता है? हमारे शरीर में जो साइज में जो चेंज आ रहा है, शेप में जो चेंज आ रहा है, फॉर्म और स्ट्रक्चर में जो चेंज आ रहा है हमारे बॉडी में, उसको दिखाता है वृद्धि। जबकि विकास क्या शो करता है? ब्रिंग्स चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन, मतलब हमारा जो संरचना है और जो कार्य है उसमें वो आपको चेंज दिखाई देगा। जैसे छोटे बच्चे उतने अच्छे से चीजों को मैनेज कर पाते नहीं कर पाते, लेकिन जैसे ही आप बड़े हो जाते हैं आप उन चीजों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करने लगते हैं। आप किसी काम को जैसे बचपन में कर रहे होते हैं और जैसे बड़े में कर रहे होते हैं, उन दोनों में आप खुद में ही बहुत फर्क देखेंगे। तो वो क्या है कि आप चीजों को बेटर तरीके से सीख रहे हैं, आप चीजों को और अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। ये जो चेंज है वो डेवलपमेंट है। नेक्स्ट है कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली। ग्रोथ जो है कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली, आप प्रत्यक्ष रूप से इसको देख सकते हैं, आप इसका मूल्यांकन प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं, आप प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं। आपने वो वेट मशीन देखा है ना, वेट मशीन पे क्या होता है, जैसे ही वेट मशीन पे चढ़ते हैं हमारा वेट बता देता है आपका वेट 70 kg है। लेकिन वेट मशीन पे चढ़ने पे कभी आपको आपके भावनाओं के बारे में बताया गया है कि आपकी जो भावना है वो 20 kg की है, आप तो बड़े इंटेलिजेंट है, आपकी जो बुद्धि है वो 20 kg की है, या आपका जो कैरेक्टर है वो 50 kg का है? आपको कभी ऐसा बताता है वेट मशीन? उसके लिए कोई मशीन है कैरेक्टर नापने के लिए, सोशल डेवलपमेंट को नापने के लिए, जो इमोशनल डेवलपमेंट है उसको नापने के लिए, या जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको नापने के लिए? ऐसा कोई मशीन हमारे पास है? ऐसा कोई मशीन हमारे पास नहीं है। ये एक सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है। ये क्या है? ये बहुत व्यक्तिगत इंटरप्रिटेशन है। मतलब ये बहुत सब्जेक्टिव है। जैसे मैंने अगर आपको देखा, मान लीजिए मैंने किसी को देखा और मुझे ऐसी अपेक्षा थी कि भाई ये अगर 20 साल के हैं तो इनका व्यवहार जो है वो 20 साल के अनुसार होना चाहिए, इनका भावनाओं पे जो इनका नियंत्रण होना चाहिए वो 20 साल के अनुसार होना चाहिए। और अगर उस व्यक्ति का जो व्यवहार था, जो भावनाओं पर जो नियंत्रण था, वो मुझे वैसा ही लगा जैसा मैंने सोचा था, तो मैं क्या कहूंगी कि हाँ, उम्र के अनुसार जितना इनको दिखाना चाहिए था, भावनात्मक विकास जितना दिखाना चाहिए था उतना इन्होंने दिखाया है। तो ये एक बहुत सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है। मतलब इसका जो हम व्याख्या करते हैं, जो व्याख्या करते हैं विकास की, वो बहुत सब्जेक्टिव है। मेरे लिए मैं उसके किसी और तरीके से व्याख्या कर सकती हूँ, आप किसी और तरीके से व्याख्या कर सकते हैं। तो ये बहुत सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है। आई होप दिस मच इज क्लियर। लास्ट है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्योंकि हम एजुकेशन फील्ड में हैं तो हमारे लिए ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि भाई ये जो थियरी हम पढ़ते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, इसका एक्चुअल में हमारे लिए क्या यूज है, हम एज अ टीचर इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो नॉलेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हेल्प अस टू, अगर आपको वृद्धि और विकास की समझ है, ज्ञान है, तो ये कैसे हमारी मदद करेगा। अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट्स एंड पे अटेंशन टुवर्ड्स ईच ऑफ देयर नीड। वृद्धि और विकास के बारे में समझ है, वृद्धि और विकास के बारे में पता है, उनके सारे प्रिंसिपल्स के बारे में पता है कि हाँ भाई डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूअस है, डेवलपमेंट में यूनिफॉर्मिटी होती है, लेकिन फिर भी एक अलग अलग इसकी जो वृद्धि दर है वो हमेशा एक सी नहीं होती। अगर इन सब चीजों के बारे में हमको पता है कि डेवलपमेंट जो है, विकास जो है वो वर्तुलाकार होता है, लंबवत नहीं होता, इन सारे सिद्धांतों के बारे में अगर हमको पता होगा तो हम क्या करेंगे, तो हम जो बालकों के बीच में जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, उसको हम समझ पाएंगे। और जैसे ही हम उसको समझ जाएंगे कि भाई हमारा हर स्टूडेंट एक दूसरे से अलग है, और जैसे वो एक दूसरे से अलग है उनकी आवश्यकताएं भी एक दूसरे से अलग है, और अगर उनकी आवश्यकताएं एक दूसरे से अलग है तो आवश्यकताओं की पूर्ति भी अलग अलग होनी चाहिए। आज के समय में हम क्या करते हैं, हम सबको एक ही तरीके से देखते हैं, हम सबके लिए एक ही चीज करते हैं। अगर एक ही मेथड ऑफ टीचिंग हम यूज करते हैं, हम सबके लिए करेंगे। हम इससे कोई मतलब नहीं है कि बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है, बच्चा देख के पढ़ना पसंद करता है, बच्चा सुन के पढ़ना पसंद करता है, या बच्चा देखते और सुनते दोनों ही करते हुए पढ़ना पसंद करता है। हमें इससे कोई खास मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पता है तो ऑब्वियस है कि हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पता किया है, और अगर हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पता है तो फिर हम उनकी आवश्यकताओं को ध्यान देंगे कि भाई मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे 3 टाइप के स्टूडेंट है। एक ऑडिटरी स्टूडेंट है, मतलब सुन के पढ़ना पसंद करते हैं, एक
विजुअल लर्निंग स्टाइल वाले स्टूडेंट्स मतलब वो देख करके ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, और कुछ बच्चे जो है मेरी क्लास में वो ऐसे हैं जो देख के और सुनकर दोनों ही एक साथ करके पढ़ना पसंद करते हैं। तो मैं उनके हिसाब से फिर जो उनकी आवश्यकता है उनको उनकी पूर्ति करने की कोशिश करूंगी। तो एज अ टीचर ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अवधारणा को समझे, कॉन्सेप्ट को समझे, फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझे, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझते हुए जो बालकों की जो आवश्यकता है उन पे हम ध्यान दें और उनके अनुसार उनकी हर आवश्यकता की पूर्ति करने की कोशिश कर सके। सेकेंड है नो द डायरेक्शन एज वेल एज द जनरल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। इसके थ्रू आप अलग अलग जो प्रिंसिपल्स आपने पढ़ा, अलग अलग जो एस्पेक्ट्स आपने पढ़ा, उससे आपको ये चीज समझ में आया कि एक डायरेक्शन होता है डेवलपमेंट का, एक पैटर्न है डेवलपमेंट का। और जब आपको इस डायरेक्शन के बारे में, जब आपको इस दिशा के बारे में और इस पैटर्न के बारे में आपको पता होगा, तो आप उनके डेवलपमेंट में, बालकों की डेवलपमेंट में, बालकों के विकास में आप उनकी मदद कर सकेंगे। क्लियर है? थर्ड है possible for the teachers to render proper guidance, arrange learning situation and plan instructional program for bringing desirable harmonious development in their पर्सनालिटी। मतलब अगर एज ए टीचर आपको पता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, तो आप क्या करेंगे, आप उसी अकॉर्डिंग उनको गाइडेंस प्रोवाइड करा सकते हैं, आप उनके लिए लर्निंग मटेरियल्स, लर्निंग सिचुएशन अरेंज कर सकते हैं, आप उनके लिए इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स बना सकते हैं, साथ ही आप उनमें एक डिजायरेबल चेंज के लिए, आप अगर उनमें एक डिजायरेबल डेवलपमेंट चाहते हैं, ऐसा डेवलपमेंट जो आप चाहते हैं उनकी पर्सनालिटी में, उनके व्यक्तित्व में, तो आप उसके लिए भी ये सब कर सकते हैं। आप गाइडेंस प्रोग्राम्स अरेंज कर सकते हैं, आप लर्निंग सिचुएशन उनके लिए अरेंज कर सकते हैं, अलग अलग लर्निंग मटेरियल्स आप उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। ये सब आप करा सकते हैं अगर आपको वृद्धि और विकास के बारे में पता है। लास्ट है कैन गिव देम गुड इनफ एनवायरनमेंट एंड स्पेस टू प्रॉस्पर देयर स्किल। अगर हमें वृद्धि और विकास के बारे में पता है तो हम उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट दे सकते हैं जिसमें उनका वृद्धि और विकास और बेहतर हो सके। आपने प्रिंसिपल में पढ़ा ना कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का संयुक्त मिश्रण होता है आपका वृद्धि और विकास। मतलब जैसा आपका वंशानुक्रम, आपकी हेरिडिटी होगी, जैसा आपका इन्वायरमेंट होगा, वैसा ही आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। तो जब हमें एज अ टीचर ये बात पता होगी तो हम क्या करेंगे, हम उनको वो एनवायरमेंट देने की कोशिश करेंगे जिसमें उनका ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके। अब सबको याद होगा, मुझे याद है कि जब मैं गवर्नमेंट स्कूल से मेरी पढ़ाई हुई है, तो जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी उस समय पता नहीं वो क्या चीज की एक छोटी सी गोली हमें दी जाती थी। मुझे जब मैं बड़ी हुई तो शायद मैंने सबको कहते हुए सुना कि वो आयरन की गोली होती थी, वो शायद आयरन की गोली होती थी जो वो स्कूल में देते थे। तो वो आयरन की गोली बच्चों को क्यों दी जाती है, ताकि उनका जो डेवलपमेंट है वो सही से हो, ताकि उनका जो ग्रोथ है वो सही से हो। आपने पढ़ा होगा मिड डे मील के बारे में। मिड डे मील को लाने के पीछे जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था गवर्नमेंट का, वो क्या था, वो यही था कि आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही से हो सके। आपको देखिए उसमें दिया हुआ है कि बच्चों को इतना प्रोटीन मिलना, इस उम्र के बच्चों को इतना प्रोटीन मिलना चाहिए, इस उम्र के बच्चों को इतना प्रोटीन मिलना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोटीन और बाकी कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन, आपको सारी चीजें अवेलेबल कराई जाती हैं स्कूल में। क्यों? ताकि आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही तरीके से हो सके, आपका वृद्धि और विकास सही तरीके से हो सके। तो अगर आपको वृद्धि और विकास के बारे में पता है एज अ टीचर, तो आप अपने बच्चों को एक ऐसा बेहतर वातावरण दे पाएंगे जिसमें उनका वृद्धि और विकास और बेहतर ढंग से हो पाए। आई होप आपको एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्लियर हुआ होगा कि एज अ टीचर आपका क्या रोल है बच्चों के, बालकों के वृद्धि और विकास में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही पार्ट है। नेक्स्ट, चलिए इसी के साथ आज का जो चैप्टर है वो खत्म होता है। हम एक बार और देख लेते हैं कि हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा कि हमारी शुरुआत कहां से होती है, एक फर्टिलाइज सेल के रूप में हमारी शुरुआत होती है। उसके बाद हमने देखा कि मीनिंग क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, वृद्धि और विकास का अर्थ क्या है। उसके बाद हमने देखा कि वृद्धि और विकास की अलग अलग अवस्थाएं कौन सी हैं। इसके बाद हमने देखा कि वृद्धि और विकास के अलग अलग पहलू कौन से हैं, जिसमें हमने बहुत सारे पहलू देखे, सामाजिक पहलू, नैतिक और चारित्रिक पहलू, भाषात्मक पहलू, संवेगात्मक पहलू,
बौद्धिक पहलू, शारीरिक पहलू, ये सारे पहलू हमने देखे। उसके बाद हमने प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखा, वृद्धि और विकास के सिद्धांत देखा कि किन सिद्धांतों पर वृद्धि और विकास कार्य करता है। हमने बहुत सारे सिद्धांत देखे, मैंने आपको बताया भी कि किस तरीके से जो फेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल का जो कॉन्सेप्ट है वो है कि एक मानता है कि हमारा जो विकास होता है वो सिर से शुरू होता है, फेलोकॉर्डल, और प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या मानता है कि नहीं, जो विकास होता है वो केंद्र से शुरू होता है। मतलब सबसे पहले हमारी रीढ़ की हड्डी विकसित होती है, उसके बाद हमारा हाथ विकसित होता है, फिर हाथ की उंगलियां विकसित होती है, इसी तरीके से हमारा फिर पूरा बॉडी पार्ट विकसित होता है। उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। वृद्धि जो है वो एक मात्रात्मक पहलू है, जबकि विकास जो है वो एक गुणात्मक पहलू है। मतलब ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हैं, आप नाप सकते हैं कि ये 20 केजी का है, ये 50 केजी का है, लेकिन आप किसी व्यक्ति की बुद्धि को नहीं नाप सकते, आप किसी व्यक्ति की संवेदना को नहीं नाप सकते कि ये कितना इंटेलिजेंट है, ये कितना इमोशनल इंटेलिजेंस है, अरे इसका तो कैरेक्टर इतना केजी का है, इसका जो सामाजिक विकास है वो 50 केजी का, आप ये नहीं नाप सकते। तो ये क्वालिटेटिव है। उसके बाद हमने एट लास्ट हमने देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में एक शिक्षक के रूप में हमारे लिए इस अवधारणा का क्या शैक्षिक निहितार्थ है, मतलब हमारे लिए क्यों जरूरी है कि हमें वृद्धि और विकास के बारे की समझ होनी चाहिए, क्यों आपको सिलेबस में ये चीज पढ़ाई जाती है। आई होप आज के क्लास से आपको ये क्लियर हुआ होगा कि क्यों आपको क्लास में सबसे पहले साइकोलॉजी में आपको वृद्धि और विकास की अवधारणा पढ़ाई जाती है। इसी के साथ आज का क्लास जो है वो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ, और जाते जाते मैं आप सबको फिर से एक बार थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप सबका जो सपोर्ट मुझे कंटिन्यूअसली मिल रहा है उसके लिए थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं फिर से आप सबको जो एक एज ए यूट्यूबर जो आपको मुझे याद कराना है वो है कि अगर आपको मेरा ये क्लास अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको मेरी टीचिंग अच्छी लग रही हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में ही आप उन लोगों तक इस वीडियो को फैलाइए, इस वीडियो को सेंड कीजिए जिनको वाकई इसकी जरूरत है। तो मुझे बस आपसे यही कहना है कि प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं ऐसे ही अच्छे वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। इसी के साथ थैंक यू सो मच।